एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टेन्यू मिस पिंक से पूछता है क्या उस वक्त इटर्नल इमॉर्टल पैट्रियार्च को वहां ब्यूरियल एबिस में किसी और तरीके की डिवाइन ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई स्वॉर्ड मिली थी, जिस पर मिस पिंक बताती है मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कहा जाता है जब इटर्नल इमॉर्टल पैट्रियार्च को इटर्नल डिवाइन स्वॉर्ड मिली थी तो उसके बाद वो छुप गए थे और हजारों सालों से हीलिंग कर रहे थे और दोबारा कभी भी उन्होंने उस ब्यूरियल एबिस में कदम नहीं रखा, जिससे टेन्यू को समझ में आ जाता है कि फायर डांस एक्सटर्नल इमॉर्टल सेट के ही एंसेंटर हैं और मेरी डिवाइन स्वॉर्ड ऑफ हॉन्गमेंग अभी भी ब्यूरियल गॉड एबिस में ही हो सकती है। जिसके बाद मिस बहुत सारे मैप्स बाहर निकालती हैं जो इटर्नल लैंड ट्रायल एरिया का मैप था, जिससे उन सभी को आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है और मिस पिंक बताती हैं कि अब आगे की जर्नी टेन्यू ही डिसाइड करेगा। ऐसा कहते हुए मिस पिंक वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद टेन्यू आगे आते हुए वहां पर एक शील्ड फॉर्मेशन बना देता है और सबसे पहले तो वो सभी मिलकर इटर्नल लैंड एरिया के मैप को अच्छे से रटने को कहता है, जिससे कि वो सभी अपने लिए सही रास्ता चुन सके और सही फैसला ले सके और सभी ऐसा ही करते हैं और उस मैप को मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं। और अब टेन्यू ने कुछ ही देर में पूरे मैप को समझ लिया था, जिसके बाद एक एक करके सारे स्टूडेंट उस मैप को समझ जाते हैं और फिर टेन्यू सभी से कहता है इटर्नल लैंड में एंटर करने के बाद हम तेजी से ईस्ट साइड की ओर भागेंगे, ब्यूरियल एबिस के एंट्रेंस की ओर, जो कि 3000 किलोमीटर के जंगल में बसा हुआ है। और उसके बाद हम इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और सोल इमॉर्टल प्लेस के एनिमीज के साथ टैकल करेंगे और जब हम अपने सारे एनिमीज को खत्म कर देंगे और हमारा रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा तो हम सभी एक साथ मिलकर ब्यूरियल एबिस में एंटर करेंगे। और अब टेन्यू का प्लान बन चुका था और सबको समझ आ गया था कि उन्हें आगे क्या करना होगा। जिसके बाद टेन्यू वहां बने शील्ड को हटा देता है और अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम टेन्यू को बाकी 3 लेडीज के साथ देखते हैं, जहां शियाओ कहती है सिस्टर गॉन्सुन मेरे साथ बहुत अच्छा पेश आती हैं, तो क्या तुम उन्हें भी अपने साथ चलने की परमिशन दे सकते हो इस ट्रायल पे। अब टेन्यू ये बात सुनता है तो कहता है तुम उनसे बाद में हमारे साथ आने को कह देना, यानी कि इनडायरेक्टली टेन्यू ने सिस्टर गॉन्सुन को अपने साथ जाने की परमिशन दे दी थी। ये बात सुनकर शियाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद सिस्टर गॉन्सुन को देखते हैं जो काफी उदास लग रही थी, तभी उनके पास शियाओ आती है और उनसे अपने साथ इटर्नल लैंड एरिया में आने को कहती हैं और बताती हैं कि सिस्टर गॉन्सुन उन्हें ज्वाइन कर सकती हैं। यह बात सुनकर सिस्टर गॉन्सुन शॉक रह गई थी, जिस पे शियाओ उनसे कहती है आप बहुत खूबसूरत हो, अगर आप गलती से इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में रह गई और फिर किसी डिवाइन सोल इमॉर्टल प्लेस के बंदे के हाथ लग गई तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि आप हमारे साथ चल लें। मुझे लगता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है, तो ये हम दोनों के बीच की डील है, लेकिन अब जब आप हमारे टीम को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप हमारे मीटिंग एरिया की लोकेशन किसी और को ना बताएं। अब ये सुनकर सिस्टर गॉन्सुन एक बार और शॉक हो गई थी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं 3 बंदे टेन्यू के पास आते हैं और वो तीनों खाना और वाइन्स खरीद कर लाए थे टेन्यू के देने के लिए, जिसमें वो मोटा बंदा टेन्यू को कहता है मैं दुआ करूंगा कि तुम जीत कर वापस लौटो। वहीं दूसरा बंदा टेन्यू को बताता है कि दूसरे ग्रुप के डिसिपल्स भी खाना और वाइन्स खरीदने आए थे, भीड़ लगी हुई थी, अगर हम जल्दी नहीं गए होते तब तो हम खाली हाथ ही लौटते, लेकिन हम तेजी से गए इसलिए हमें ये सब सामान मिल गया। जिस पर टेन्यू उन दोनों को शुक्रिया कहता है, साथ ही कहता है आज रात हम जमकर पिएंगे, जिस पर उनके साथी भी खुश हो गए थे। और अब सीन चेंज होता है और अगली सुबह पर आता है, जहां अब सारे डिसिपल्स अपने सफर पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। तभी मास्टर टेंटाई सबके सामने आते हैं और कहते हैं इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमॉर्टल प्लेस दोनों ही विश्वास के काबिल नहीं है। दोनों सेक्ट के डिसिपल्स डेफिनेटली आप सबको इटर्निटी लैंड पर जहर देने का काम करेंगे। अब ये सुनकर सारे स्टूडेंट काफी हैरान होते हैं और अब इधर मास्टर टेंटाई सबसे पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को डर लग रहा है, लेकिन सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा जोश से कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। स्टूडेंट्स काफी हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन असल ताकत तो इटर्नल लैंड जाकर ही पता चलेगी। वहीं हम टेन्यू को देखते हैं जिससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था। जिसके बाद मास्टर टेंटाई कहते हैं हमारे पैट्रियार्च की लेगेसी का नाम खराब मत होने देना, उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ाना। जिस पर स्टूडेंट्स कहते हैं जो भी हमारे होली क्लैन के खिलाफ कुछ करेगा हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, हमारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और अब यहाँ मास्टर टेंटाई की स्पीच खत्म होती है और अब अगले सीन में हम फ्लाइंग शिप्स को देखते हैं जिसमें बैठकर सारे स्टूडेंट्स इटर्नल लैंड जा रहे थे। वहीं उस शिप पर मास्टर टेंटाई और बाकी मास्टर्स भी होते हैं और
अब वो सब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे। टैन यू भी खामोश खड़ा होता है। तभी मास्टर टेंटाई शिप कंट्रोल करते हुए जमीन के पास ले जाते हैं। तभी उस शिप पर 2 गार्ड्स आते हैं जो आते साथ ही मास्टर टेंटाई को ग्रीट करते हैं। और अब एक गार्ड कहता है, हमारे पैट्रियार्च डिवाइन सोल इमॉर्टल प्लेस के पैलेस मास्टर ने बताया है कि यहाँ सिर्फ सनसेट के वक्त आया जाता है। आपको सही सनसेट पर आना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ तभी इटरनल सीक्रेट रियल्म ओपन होता है। अब उस गार्ड की बातें सुनकर मास्टर टेंटाई को बहुत गुस्सा आता है। मास्टर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या मुझे अंदर जाने के लिए सनसेट का इंतजार करना होगा? अब मास्टर टेंटाई का गुस्सा देकर वो गार्ड उनसे कहता है, मास्टर टेंटाई प्लीज गुस्सा ना हो। ये बोलकर वो गार्ड्स नीचे चले जाते हैं। वहीं टैन यू को भी अब गुस्सा आ रहा था उस सेट के ऐसे बिहेवियर को देखकर। अब इधर मास्टर टेंटाई के पास इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन उन्हें अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज का अगला एपिसोड फ्राइडे को हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा और अब ये सीरीज रेगुलर हमारे चैनल पर आने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।